ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी संगत जी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण जी का एक बहुत प्यारा भजन है जो शायद ही किसी ने ना सुना हो। हरि तुम हरो जन की पीर, हरि तुम हरो जन की पीर, भक्त कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, हरि तुम हरो जन की पीर। अगर ईश्वर की उपासना सच्चे भाव से उनके भक्त करते हैं तो उन भक्तों के ही कारण उस ईश्वर को धरती पर हमारे बीच ईश्वरीय चोले के ऊपर मानवीय चोले को धारण करके आना ही पड़ता है। अपने भक्तों की भक्ति का मान रखने, अपने बिछड़े हुए भक्तों को फिर से अपने आप से जोड़ने और उन्हीं के बनाए इंसानों को दर दर भटकने से रोकने के लिए फिर जब वो हमारे बीच रहकर हमें चमत्कार दिखाते हैं तब वो हमारी ही अनंत भक्ति का फल होता है, जो हमें ब्लेसिंग्स के रूप में ईश्वर से स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। हमारे गुरु जी भी इस घोर कलयुग में ईश्वर होते हुए इंसानी लिबास में आए, हम में ही घुल मिल गए, अपनी संगत को और किसी एक संगत के थ्रू उसकी पूरी फैमिली, दोस्तों, रिश्तेदारों तक को ब्लेस किया, जिन्होंने अपने भक्तों के कष्ट बिना किसी शिकन के अपने ऊपर ले लिए। कुछ कभी नहीं लिया, सिर्फ दिया ही दिया। हमारे गुरु जी जैसा ना ही कोई देव। मात्र शब्द सुनने से, उनका नाम लेने से, उनका ब्लेस्ड लंगर और चाय प्रसाद लेने से अपने भक्तों को ब्लेस किया, उनके कर्म काटे, जो चोला त्याग गए पर उनके भक्त अनगिनत होते ही गए। ऐसे गुरु को बल बल जाइए। जिस संगत ने उन्हें देखा वो तो उन पे जानिसार करती है, पर जो संगत उन्हें चोले में नहीं देख पाई पर फिर भी उनसे बेअंत ब्लेसिंग्स का आनंद ले रही है, क्योंकि गुरुजी हैं ही इतने कृपा निधान, जिनकी कृपा का वर्णन करने के लिए कागज़ और कलम कितनी ही हो कम ही पड़ेगी, पर गुरुजी और उनकी दुनिया का बखान पूर्णतः कोई नहीं कर सकता। गुरुजी से जब से मैं जुड़ी तब से वो मेरे ड्रीम में तो आए पर मुझे अक्सर वो विज़न ही देते हैं। एक दिन गुरुजी ने मुझे विज़न दिया कि अर्ली मॉर्निंग में उनके बड़े मंदिर में एंटर हुई हूँ, जबकि मैं आज तक बड़े मंदिर नहीं गई, पर मेरे विज़न में उन्होंने मुझे बड़े मंदिर दिखाया और सामने एक पट्टी पर शिव प्रतिमा है जो फाउंटेन के ऊपर है। वो उसी रूप में उतनी ही साइज़ में वहाँ पट्टी पर बैठे हैं और उनकी पूरी बॉडी पिंक है और फेस गुरुजी का है। तो ये छवि देख के मैं पूछ बैठी कि आप कौन हैं? तो वो बोले मैं गुरुजी हूँ। पर फिर मैंने उनसे उतनी ही क्यूरियोसिटी से पूछा कि आखिर आप हो कौन, जो इतने अंतर्यामी हो, जानी जान हो, मेरा पूरा जीवन स्वर्णिम कर दिया, ऐसी कौन सी शक्ति हो आप परमात्मा? तो वो बोले मैं गुरुजी हूँ और अपने छोटे छोटे चरण कमल आगे करते हुए बोले कि तू हमेशा मेरे चरणों की सेवा के बारे में सोचती है, तो ये ले कर ले सेवा। तो मैं भागकर उनके चरण कमल को छूती हूँ और वो छूने का एहसास इतना निर्मल लगता है जैसे मैंने रुई में हाथ रखा हो, और उसके साथ ही मुझे बहुत सारी फ्रेगरेंस फील होती है। वो विज़न हमेशा मेरे लिए बेहद अनमोल ही रहेगा। और फिर कुछ नहीं, लॉकडाउन स्टार्ट हो गया और इस दौरान गुरुजी से जुड़ी सारी पुरानी संगत के अनमोल सत्संग सुनने का सौभाग्य मिला। उन्हीं में से वरुण अंकल जो गुरुजी के बेहद करीब रहे, उनका एक सत्संग सुना तो सुनकर रह गई, क्योंकि वो मेरे इस विज़न का ही एक और हिस्सा लगा। और बहुत सी संगत को जवाब मिलेगा इससे कि हमारे गुरुजी महाअनंता हैं। उनके एक सत्संग में वरुण अंकल बोले कि गुरुजी के चोला छोड़ने से वो अनंत दुख में चले गए थे, फिर भी एक दिन वे गुरुजी से बोले आप कौन हो, टेलीपैथिकली। तब गुरुजी ने उन्हें बताया कि कमलिया मैं वो ओम हूँ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ब्रह्मा विष्णु महेश निकले हैं। वो ओम जो निरंकार है और कभी भी कोई स्वरूप ले सकता है। ओम इज़ गुरुजी, गुरुजी इज़ ओम, जिनका नमन खुद शिव करते हैं। ओम नमः शिवाय, जिनसे ही सारे मंत्र उच्चारण होते हैं। ओम एक अनहद नाद है जो खुद ही प्रोड्यूस होती है। वो 3 स्वरों से बनी है, आ, ओ और मा। जैसे 3 यूनिवर्सल कलर्स होते हैं, रेड, ब्लू और येलो, जिनसे सारे रंग बनते हैं, वैसे ही इन 3 स्वरों से सारा ब्रह्मांड बना है। गुरुजी वो ब्रह्मांड है, गुरुजी वो ओम है और गुरुजी हैं। गुरुजी आप कौन हैं? यही उस विज़न का फाइनल आंसर था जो मुझे आया, जो किसी भी संगत या जन के अंदर स्वाभाविक रूप से आ सकता है।
और वरुण अंकल के सत्संग के से मुझे उसका फाइनल आंसर भी मिल गया। इट्स प्रूवन ओम वर्क्स ऑन आवर एंटायर बॉडी सिस्टम एंड रिलैक्सेस आवर माइंड, बॉडी एंड सोल। गुरुजी ने भी अपनी संगत को बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट किया। ही वर्कड रिलैक्सिंग ईच ऑफ हिज संगत्स एंटायर माइंड, बॉडी एंड सोल। ओम एक शक्ति है, ओम ही शांति है। ये दो चीज़ें हमें और कहीं नहीं मिलेंगी सिवाय गुरुजी के दर के, क्योंकि गुरुजी ही वो ओम है। गुरुजी साक्षात गुरुओं के गुरु हैं, सृजन करता है, पालनहार है, महाअनंता और एक नाम आधार है। जय गुरुजी और उनका अनंतम शुक्राना, ये दो मूल मंत्र करोड़ों ओम के उच्चारण के बराबर है संगत जी। जैसे हमने गुरुजी को माना है तो उनकी बात भी माननी पड़ेगी, शिकायत नहीं, शुक्राना करना है हर पल, सिमरन के साथ ज़रूरतमंदों की सेवा करना। गुरुजी का खुद का ये कथन है कि उनकी संगत दुनिया में एक अनोखी संगत होगी जो बड़े बड़े तपस्वियों से आगे होगी, क्योंकि तप का फल तो सब मांगते हैं, पर गुरुजी की संगत उनके बताए हुए पथ पर, यानी मांगो नहीं मानो के पथ पर चलेगी। धन धन गुरुजी और धन धन उनकी संगत। अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे ऐसा विजन देने का, उससे यह मीठा सत्संग बनवाने का। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस हर संगत के साथ अपनी सीधी तार बनाए रखिए, उस एक ओंकार, उन ओम, उन महागुरु महाराज से जुड़ना है हम सबको। जय गुरुजी, नाम का धन सब संगत को मिले, बस यही मेरी प्रार्थना है। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।